हेलो एवरीवन, दिस इज योर विक्की सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी। गाइस, लास्ट लेक्चर हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर और उसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारे पास रूट्स थे अल्फा एंड बीटा और हमें इक्वेशन बनाना था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन्हें लिखना था। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप लिखते हो कोई चीज तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये है कि आपका जो मिडिल टर्म है वो आपके दो रूट्स का सम होगा और जो लास्ट टर्म है वो आपका प्रोडक्ट होगा उसका। मैं लास्ट क्वेश्चन जब लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ पे माइनस साइन लिखना भूल गया था, मतलब हमारा वैल्यू 1/2 और 1/2 लिखा था। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका वैल्यू सेम साइन किया तो आप वैसे जो लास्ट वीडियो में था वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं किताब में बुक में ऐसा लिखा है कि 1/2 है और एक -1/2, तो मैं इसे वापस से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका सम कर दीजिए। पहले मैं यहाँ पे सम निकाल लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा इसका? अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस -1/2, राइट। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये क्या हो गया आपका 0। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 1/2 इंटू -1/2, तो 1 इंटू 1 हो गया आपका 1 और 2 2 तो होगा 4 और ग्रेटर साइन माइनस। तो ये जो वैल्यू आई है आपके अल्फा इंटू बीटा की -1/4। तो गाइस आप इसमें पुट करेंगे, देखिए कैसा होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस, मतलब ये 0 इंटू एस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0। आपका ये बना एक्चुअल इक्वेशन एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे गलती से 1/2 लिख दिया था, मतलब दो रूट्स की वैल्यू सेम है। आप उससे भी प्रैक्टिस कीजिए और इससे भी प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन में जो ये पूरा टर्म है ये है आपका अल्फा और ये जो पूरा टर्म है ये आपका बीटा। आप इसको सेम फॉर्मेट में, मतलब पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालूं। पहले मैं अल्फा प्लस बीटा कर लेता हूँ। तो देखिए इसको ब्रैकेट दे दीजिए, बिकॉज़ साइन देखिए प्लस माइनस का, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ 2 माइनस √5। ये आपका अल्फा हो गया और प्लस 2 प्लस √5 बेटा, ये आपका हो गया बीटा। इन दोनों का एडिशन में करूंगा, दो ब्रैकेट के बीच में अगर साइन प्लस है तो आपके आंसर के साइन चेंज नहीं होगी। मतलब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, राइट। आप देखिए बच्चों, प्लस प्लस 4 प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, 2 प्लस 2 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 4 आई है। अब मैं निकाल रहा हूं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। गाइस मैं ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन से करने से अच्छा, आपको करना तो कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट से माइनस √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से। अदरवाइज आप एक देख लो कि a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना कीजिए, कोई इशू नहीं है। पर आप इस चीज को देखिए a माइनस बी a प्लस, आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा। व्हाट इज द a माइनस बी एंड a प्लस बी? a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे जब दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस हो या प्लस हो, या फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस हो दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो, मतलब साइन चेंजेस हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज योर a, आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया। मतलब क्या बोला है यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बराबर बच्चों। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर तो कट हो गया, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये क्या बचा आपका 5। तो 4 में से 5 गया, ये आपको बचा -1। ठीक है, आपको अल्फा इंटू बीटा जो मिला है वो मिला है -1 और अल्फा प्लस बीटा मिला वो है 4। अब मैं इसे फॉर्मूला में पुट करूंगा, जो कि इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। सो एक्स स्क्वायर
minus what is alpha plus beta, that is 4, and 4 is multiplied by x means 4x plus, and there is minus 1 is equals to 0. चलिए ब्रैकेट ओपन करो, x square minus 4x and plus minus minus 1 equals to 0. ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमने जो ये टॉपिक सीखा, ये टॉपिक इसलिए था कि आपके पास जब दो रूट्स है, जब आपके पास दो रूट्स अवेलेबल है, आप उसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। याद रखना मिडल जो टर्म होगा वो हमेशा आपका दो रूट्स का सम होगा, और एंड वाला जो टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, वो आपका हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा। आप उसे निकालने के बाद आप उसे डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कीजिए, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. This is your quadratic equation form. ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा संभल कर कीजिए, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, और आने के बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल देयर प्रोडक्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप इस क्वेश्चन को कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, और इसमें हमें वैल्यू k की निकालनी है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ k की वैल्यू का क्वेश्चन आप सॉल्व किया करो, बिफोर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी मैंने आपको कल एक बात कही थी कि आपका जो रूट्स है, अभी आपको रूट्स दिया हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको रूट्स दिया था, आपने दोनों को सम कर दिया, आपको सम मिल गया, प्रोडक्ट किया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने इक्वेशन में पुट कर दिया, राइट। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई थी। अब इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन देंगे, आपको रूट्स नहीं है, यहाँ पर आपके पास रूट्स नहीं है, आपको इक्वेशन से आपको रूट्स निकालना है। अब मैं रूट्स तो निकालते नहीं बैठूंगा कि यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्यूटिंग मेथड से, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, रूट्स ना निकाल के मैं डायरेक्टली उसका सम ऑफ द रूट निकाल लेता हूं, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो गया पता है, यहाँ पे ये हो गया कि इक्वेशन आपका यहाँ पर है, आप इसका रूट्स निकालेंगे, और रूट्स निकालने के बाद आप सम और प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका बड़ा काम हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन आपके यहाँ पे, आप डायरेक्टली रूट्स निकालने से अच्छा डायरेक्टली उसका सम एंड प्रोडक्ट निकालो, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है ना। तो यही आपको करना है कि आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे। अब ये पहले आप कंडीशन देखिए, क्या बोला, सम ऑफ द रूट, मतलब दो रूट का सम वो क्या है, डबल है देन उसके प्रोडक्ट के, मतलब दो रूट का सम क्या है, डबल है उसके प्रोडक्ट के, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो भैया सम ऑफ द रूट तो अपने पास है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। आप पहले वो निकाल लेते हैं, फिर हम उसको कंडीशन बेस्ड सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखिए। अब देखो, सबसे पहले मैं इसे कंपेयर करता हूं, क्योंकि मुझे ए और बी भी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो कंपेयरिंग विथ कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 1, b इज इक्वल टू, देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है, -4 के, और c की वैल्यू है वो है पूरा कांस्टेंट टर्म, दैट इज k प्लस 3। बराबर बच्चों, आपने कंपेयर किया, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा a जो कि यहाँ पे 1 है, b का x का जो कोएफिशिएंट होगा b जो कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 के पूरा है, और c मतलब लास्ट टर्म जो कि हमारा k प्लस 3 है। अब मैं सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालूंगा, तो सम ऑफ द रूट x अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए है ना। तो माइनस का माइनस लिखो बच्चों, b की जगह पे क्या लिखूंगा, -4 के अपॉन व्हाट इज द a, दैट इज 1, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4k, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा निकला अल्फा प्लस बीटा, ये क्या मेरा फाइंड आउट हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं निकाल रहा हूं अल्फा इंटू बीटा। बच्चों देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, c अपॉन ए। तो c क्या है मेरे पास, c है k प्लस 3 अपॉन a क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, k प्लस 3। ये क्या होगा हमारा, k प्लस 3। ये मेरे दो चीज निकल गए। अब कंडीशन पे काम करें, कंडीशन क्या बोला है, व्हाट इज द कंडीशन, एज पर कंडीशन, बच्चों ध्यान दो, कंडीशन क्या बोला है, बोला सम ऑफ द रूट। ये जो सम ऑफ द रूट है ना, आप स्टेटमेंट वाइज कीजिए, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, क्या है ये, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डबल है, डबल इज मल्टीपल ऑफ 2, डबल मतलब मल्टीपल ऑफ 2, किसके डबल, प्रोडक्ट के।
व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, दैट इज अल्फा इनटू बीटा। यहाँ पे लिखा डबल ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा का, बराबर बच्चों। आप देखिए कंडीशन देखिए, एज पर कंडीशन क्या बोला, सम ऑफ द रूट इज डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट की भी वैल्यू अवेलेबल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी वैल्यू अवेलेबल है। इस दोनों वैल्यू से मुझे फाइनली के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा होगा 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारा k प्लस, वो क्या है हमारा k प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे 4k इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2k प्लस 2 3 हो जाएगा 6। भेज दीजिए, मुझे k की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 4k, 2 को यहाँ पे भेज देंगे तो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6। 4k में से 2k कितना बचा, 2k इज इक्वल्स टू 6। k इज इक्वल्स टू मल्टीपल 2 आ जाके हो जाएगा डिवाइड, सो k इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 2 जा, इज द वैल्यू ऑफ k, k की जो वैल्यू मिली है वो है 2। ये होगा हमारा आंसर। आपको कंडीशन बेस कैसे सॉल्व करना है ये सामने है आपके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ द रूट की जगह डिफरेंस ऑफ द रूट भी बोल सकते हैं, मतलब दो रूट का डिफरेंस। वहां पर हालांकि डिफरेंस ऑफ द रूट है नहीं, तो हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ द रूट का ही यूज किया है, ठीक है। हालांकि डिफरेंस भी होता है, जब आगे क्लास में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस ऑफ द रूट भी होता है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, तो उसमें हम मोड का यूज करते हैं। चलिए वो आपकी बात नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। पर फिलहाल सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन दोनों के बारे में आपको पता है, तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज डबल ऑफ द सम ऑफ द रूट, ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज डबल ऑफ द सम ऑफ द रूट। तो आपका जो सम ऑफ द रूट यहाँ पे, इसकी जगह प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो यहाँ पर है इसके जगह सम ऑफ द रूट हो जाएगा। डबल बोल सकता है, ट्रिपल बोल सकता है, तो ये नंबर भी चेंज हो सकता है, आपको के की वैल्यू सामने। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालना पड़ रहा था, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि अल्फा एंड बीटा जो इसका रूट्स है y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, और आपको ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि यहाँ पे मुझे रूट्स निकालना पड़ेगा, और रूट्स निकालने के लिए मुझे रूट्स एक्चुअली नहीं निकालना है, मुझे निकालना है वो है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्मूला है -b/a एंड c/a, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे ही आपके रूट्स निकलते हैं आपको ये दो वैल्यू, ये वाला जो क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका जो फॉर्मूला अवेलेबल है आप लर्न कर लीजिए। अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब एंड बीटा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, एंड इसका मल्टीपल है अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्टली इसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि देखिए थोड़ा सा इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर ना, ये तो ये होता है। बट अगर मैं यहाँ पे ये 2 अल्फा बीटा अगर मुझे हटाना है 2 अल्फा बीटा, तो मैं क्या करूंगा -2 अल्फा बीटा करूंगा, बराबर है। अगर मैं -2 अल्फा बीटा करूंगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर किसके हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। मतलब अल्फा यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में क्या किया था, एक्स्ट्रा किया था 2 अल्फा बीटा को, तभी तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो आप इसलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सही है ना। आपने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का जब आपका ये फॉर्मूला था, आपने अगर माइनस अल्फा इंटू बीटा ये अप्लाई किया, एक्स्ट्रा लाया, तो आपका ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो निकालना है। तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये लाया, तभी तो आपका ये बना ना। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेम उसमें भी कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला बच्चों। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो जो सम ऑफ द रूट है, ठीक है, सम ऑफ द रूट कहां से निकलेगा, आप इसको y² - 2y - 7 को पहले आप कंपैरिजन कीजिए।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, राइट। इसका कंपैरिजन हम करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो a की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 1, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी आपको -2 एंड c की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको -7। बच्चों ध्यान देना, a क्या मिलेगा आपको 1, b इज -2 एंड c इज इक्वल टू -7। आपको a b c मिल गई। कहां यूज होगा आपको, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में इसका यूज जो करना है, आपको यहाँ पे यूज तो करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में। तो यहाँ पे मैं पहले ही निकाल के ले रहा हूँ। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब क्या हुआ, माइनस का माइनस लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज -2, तो -2 लिखा अपॉन व्हाट इज द 8 1। तो आपको जो अल्फा प्लस बीटा मिला है वो है 2। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, 2 मिला। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा, सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए। सी क्या मिला बेटा, -7, ए क्या मिला 1। मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, एक बार लिख लेता हूँ इसके बाद डायरेक्ट निकल लेता हूँ, क्या मिला -7, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जो मिला है आपको 2 मिला, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला बच्चों आपको -7। दो वैल्यू मिल चुकी है, राइट। अब इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट इसमें पुट करना है, किसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न ही कर लो बच्चों, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -2 इंटू व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चा, -7, है ना। वैल्यू आपने पुट की, यहाँ की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, यहाँ की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 हो गया, राइट। ये 4 प्लस माइनस आपका होगा, सॉरी माइनस माइनस आपका होगा प्लस, 2 7 से होगा 14, और ये बन गया आपका 18। मतलब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली, बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है वो है 18। बच्चों ध्यान से करना, हमने क्या किया, कंपेयर किया, एबीसी निकाला, एबीसी निकाला, हमें बोला ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 3 बार करो आपको लर्न हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है, राइट। मुझे अल्फा और बीटा की जरूरत नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला अवेलेबल था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। अल्फा प्लस बीटा वाला वैल्यू आया वो है 2, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई वो -7। पुट कर दिया, आपको आंसर यहाँ पे रेडीमेड मिला, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे, सेम चीज यहाँ पे। अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ निकला है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली है। सो गाइस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। सेम हमारा जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स आपको क्या मिला था, वो था हमारा 2 का क्यूब -3, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -7। तो यहाँ पे लिखा हमने -7 इंटू, देखिए ढंग से लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, -7 इंटू सम ऑफ द रूट क्या था हमारा बच्चों, ये था हमारा 2। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, तो देखो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, माइनस माइनस प्लस 3 7 21 इंटू 2। तो ये होगा आपका 8 21 2 का कितना हो जाएगा 42 प्लस 42, और ये हो गया आपका 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो है आपकी 50 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू है वो है आपका 18। गाइस ये क्वेश्चन को आप ध्यान से करना सवाल, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है आपकी फॉर्मूला लिखने में गलती हो सकती है, हो सकता है सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में निकालने में गलती हो सकती है, छोटा सा भी मिस्टेक होगा आपका सभी आंसर रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। संभल कर कीजिए। देखिए एक्सरसाइज खत्म होने जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, उसका नेक्स्ट वर्ड्स कॉलम की ओर हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज आप समझकर बुझकर आप प्रैक्टिस करके वापस सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आ गए हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का, the roots of each following the chord equation are real and equal। ओ कुछ तो याद आ गया आपको, इसका जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है।
अच्छा, ये हमने जो टॉपिक था रियल एंड इक्वल, ये कहां पे देखा था? ये हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट में गाइस। डिस्क्रिमिनेंट में अगर डेल की वैल्यू अगर जीरो होती है तो हमारा जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो रियल एंड इक्वल आता था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? द नेचर ऑफ द रूट इज रियल एंड इक्वल। बराबर है। यहां पे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, आपको निकालना नहीं है, वो रियल एंड इक्वल है। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर है, जीरो के इक्वल। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें के फाइंड करना है। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अपने को पुट करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एबीसी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? इसको कंपैरिजन करोगे। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही बात है बच्चों। आप कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू है 3, बी इज इक्वल टू, ओके, बी की वैल्यू क्या होगी? के, एंड सी इज इक्वल टू 12, राइट? ए 3, बी के एंड सी 12। सबसे पहले मैं यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू। सो बी का स्क्वायर, व्हाट इज अ बी का स्क्वायर? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, राइट? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो बी का स्क्वायर मींस के का स्क्वायर, है ना? बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू व्हाट इज ए। ए, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में डायरेक्टली पुट कर दूं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है? जीरो के। क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स, ये जो रूट्स है वो जीरो के इक्वल है बिकॉज ऑफ रियल एंड इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। सो बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, माइनस का माइनस, फोर की जगह फोर, ए की जगह पे होगा थ्री एंड सी की जगह पे होगा ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। So look at here guys, k square minus fourth is a 12, 12 into 12 144 is equals to 0। अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है, के की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आप देखिए, ये के का स्क्वायर है तो ये किसी का स्क्वायर बन सकता है। अगर किसी का स्क्वायर होता है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, राइट? आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है भैया ये 12 का स्क्वायर है। तो के का ये के स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, राइट? इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है आपका? के, बी है आपका 12। तो k प्लस 12, राइट, एंड k माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। सो अब दोनों आपका मल्टीपल इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई तो आपका जीरो के इक्वल होगा। तो हमें तो पता नहीं है, हम क्या करेंगे? k प्लस 12 भी जीरो के इक्वल दे देंगे और k माइनस 12 भी इज इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे, राइट? अब k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू होगी आपकी माइनस 12 और यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी आपकी? प्लस 12। समझ रहे हो मेरी बात को? ये होगा आपका k का वैल्यू। सेम इसी के बेस पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। सेम है, सेम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे जो पहले देखेंगे जो रूट्स दिया है वो क्या दिया है? रियल एंड इक्वल, जीरो के बराबर करना है। सेम आपको k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर उसमें का सेकंड सॉल्व करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी मुझे के की ही वैल्यू निकालनी है, बट इसमें बता दिया नेचर ऑफ द रूट है आपका रियल एंड इक्वल, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो है आपके जीरो के इक्वल, राइट? सेम लास्ट टाइम हमने किया, अभी भी वापस हम करेंगे। तो के ए की जो वैल्यू है वो क्या है, हम लोग पहले फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं इसे सॉल्व कर लूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनाने के लिए हम इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, हम कर लेते। तो के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट? के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 के एक्स, क्या हो जाएगा? 2 इंटू के एक्स क्या हो जाएगा? 2 के एक्स। और ये आपके प्लस में ऑलरेडी बैठा है, राइट? देखिए ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो गया, के इंटू एक्स, सॉरी के एक्स इंटू एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस लिखा, के एक्स ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के एक्स हो गया और प्लस 6 अपना आराम से वहां पे बैठा है। तो a की जो वैल्यू होगी वो एक पावर 2 का जो होता है, पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वही आपका a होता है। तो ये हमारे किसके ऊपर इक्वल होगा? k के, राइट? और b की जो वैल्यू है वो पावर 1 जो मिडिल टर्म होता है उसके इक्वल होगा, मतलब -2 के, राइट? और कांस्टेंट टर्म आपका 6 अवेलेबल है।
पुट कीजिए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए हमें, तो बी का स्क्वायर मतलब आप यहाँ पे ये बोलोगे सर माइनस 2k का स्क्वायर लिखो। क्लियर है? माइनस का माइनस, 4 की जगह 4 इंटू ए की जगह पे क्या होगा k इंटू सी की जगह पे होगा 6 इज इक्वल टू 0, राइट? 0 लिख रहा है, आपको पता है क्यों लिख रहा होगा। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों? बात क्लियर है? देखिए माइनस का माइनस लिखा, 4 6 आर 24, 24 इंटू के क्या है 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला दो फैक्टर निकालने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं। ये सारे मेथड से आप उस एक इक्वेशन को दो टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किया, इसमें आपका काम बन जाएगा, आप कॉमन निकाल लीजिए। चलिए मैं इसमें कॉमन निकालता हूं, देखिए 24 में तो 4 तो छुपा है, 4 6 24, राइट? तो नंबर जो आपको कॉमन है वो है 4, और इसके पास के है, इसके पास भी के है, तो कॉमन के निकल गया, तो 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर में से के बाहर आ गया, अंदर कौन बचा? अंदर सिर्फ और सिर्फ के बचा ना। अंदर कौन बचा? अंदर के बचा, माइनस 4 इंटू 6 में से 4 बाहर आ गया, ये क्या बचा? 6 बचा, और यहाँ पे k ऑलरेडी एक ही था जो कि बाहर आ चुका, तो यहाँ पे हो गया 0, राइट? देखिए 4k स्क्वायर में तो 4k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? k, माइनस का माइनस, 4 इंटू 6 में से 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 6, और जो कि एक ही k था जो कि बाहर आ चुका है। सो 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो देखिए बच्चों, तो आपके दो फैक्टर है यहाँ पे, आप इन दोनों में तो कोई भी मल्टीपल 0 का होगा तभी तो आंसर 0 है, तो हम इसे पता नहीं हमें, तो हमने क्या किया, दोनों को 0 के इक्वल दे दिया, 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? इज तो मल्टीपल k उधर चला जाएगा, तो सॉरी मल्टीपल 4 वहां जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। सो k की वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ पे माइनस 6 अगर उधर जाता है तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब यहाँ पे चूज हम क्या करेंगे, कि किसको मानेंगे? 0 को? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि होता नहीं है। तो हम k यहाँ पे मानेंगे 6 को। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ k? दैट इज 6। यहाँ पे बच्चों हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पूरा, आप देखिए पूरा परफेक्ट बढ़िए अभी एक्सरसाइज में जाकर। हाँ, आ रहा है वर्ड्स कॉलम सेकेंड चैप्टर का, पूरा एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए वर्ड्स कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है, हालांकि आप देख रहे हो, एग्जाम दे रही हो, तो हम लोग वर्ड्स कॉलम की ओर बढ़ेंगे, और सारे क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा अलग अलग, हालांकि क्लासेस में होते भी है, ठीक है? हमारे एकेडमी आपको पता ही है, अराइज एकेडमी, जो कि अक्लूडी में है, अलग अलग जगह ब्रांचेस है, चिंचोड़ में, तो आप वहां पर जाकर अपना क्वेश्चंस डाउट और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप विजिट कीजिए, ठीक है? बाकी सारे तो वीडियोस तो अवेलेबल ही है, आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।